Hello everyone, welcome to examtotal.com. So we are going to cover part 2 of chapter 2 NCERT class 10 acids, bases and salts. We covered various topics in part 1 of acids, bases and salts. If you have not seen that part, refer to that part, very important part. So in this video, we are going to discuss first thing reaction of metallic oxide with एसिड। यहाँ पे ये मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? When metal it reacts with oxygen in air, then it gives metal or metallic oxide। यानी कि ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन इट गिव्स यू मेटालिक ऑक्साइड। सिमिलरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स में क्या होता है? मेटल की जगह नॉन मेटल हो जाता है, दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड। सो यहाँ पे जो टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मतलब इसको समझने के लिए वी डू ए एक्टिविटी क्या है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टरिंग। एक बीकर में वी आर टेकिंग कॉपर ऑक्साइड, ओके, एंड हम इसमें धीरे धीरे व्हाट वी आर एडिंग dilute hydrochloric acid, HCl acid. We have to see that after adding dilute hydrochloric acid, what is the color of the solution and what has happened to the copper oxide. Copper oxide, it is black solid, black color का होता है. There is another oxide which is Cu2O that is red in color. So we are talking about copper oxide here, black in color, and this is hydrochloric acid, HCl acid, and ये आप देख सकते हैं it is transparent, no distinctive color, but एक distinctive smell होती है which is very pungent, बहुत pungent smell होती है HCl acid. So what is the observation? Observation is जो color of the solution जो बनेगा after adding HCl into copper oxide जो कि black color का है, वो color बनेगा blue green and copper oxide dissolve हो जाएगा. This bluish blue green color of solution will be formed. Okay, the blue green color of the solution, it is due to the formation of copper chloride in the रिएक्शन में कॉपर क्लोराइड बनता है. ये एक रिएक्शन होता है, हमने पिछले पार्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. ओके, सो यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वी आर स्टडीइंग अबाउट दैट रिएक्शन. तो क्या हो रहा है? कॉपर क्लोराइड बन रहा है इस रिएक्शन में. जनरल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड, जिसको हम लिख सकते हैं वो है मेटल ऑक्साइड इट रिएक्ट्स विद एसिड, that gives you salt and water. तो आपको क्या मिलता है? salt and water. So यहाँ पे ये salt जो कि यहाँ पे copper chloride बन रहा है, which is a salt. This copper chloride is a salt which is formed. So this is very important observation that when metal oxide it reacts with acid, it gives you salt and water. Let's go in detail. Metal oxides they reacts with acid to give salts and water, हमने पीछे देखा. And similar to the reaction of a base with an acid में हमने देखा था पीछे. अगर आपने last part मिस किया है, very important topic we had discussed, that is the neutralization reaction. प्लीज उस पार्ट को देखिए, क्योंकि अगर आप उस रिएक्शन को नहीं समझेंगे तो फर्दर समझना आपके लिए मुश्किल होगा. जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किया था, हमने क्या किया था? एसिड्स में बेस ऐड किया था एंड हमने सॉल्ट एंड वाटर बनाया था. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, वाटर भी वही है, सॉल्ट भी वही है, एसिड भी वही है. बेस की जगह क्या डाल रहे हैं हम? मेटालिक ऑक्साइड. सो इसका मतलब metallic oxide they are basic in nature, they are basic oxides. So यहाँ पे हमें बहुत important चीज पता चली है, metallic oxides
they are said to be basic oxides. Next रिएक्शन हम देखते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड का विद बेस. इसी तरह वी कैन फर्दर डू एन एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी, एंड यहाँ पे हम एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल लेते हैं. अ वेरी कॉमन नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है, जो आपने बहुत सुना हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात होती है तो इसका नाम आता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम रिएक्शन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का विद बेस. बेस हम कौन सा ले रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर. तो here we see the reaction calcium hydroxide, which is base, it reacts with carbon dioxide and the result is same, that is what we get as products, salt and water. So similar to the reaction between the base and an acid, जैसे वहां पे हुआ था reaction same है. तो conclusion क्या निकला? जैसे पीछे हमने मेटालिक ऑक्साइड्स को क्या कहा था? हमने कहा था दे आर बेसिक ऑक्साइड्स. यहाँ पे हम नॉन मेटालिक की क्या बात कर रहे हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर, because when they react with base, a type of a reaction takes place that is similar to that is a neutralization reaction. The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, a neutralization reaction can be written as base plus acid that gives you salt and water. So, question: why should curd and sour substances not to be kept in brass and copper vessels? Like खट्टी चीजें जो होती हैं इन्हें ब्रास या कॉपर वेसल्स में नहीं रखते. रीजन ये होता है कि कर्ड में जैसे और जितनी भी सब्सटेंसेस जो होती हैं यूजुअली इनमें क्या होता है? प्रेजेंट एसिड. एंड ये एसिड जो है ये ब्रास या कॉपर इनके साथ रिएक्ट कर सकता है एंड ब्रेक हाइड्रोजन गैस and various other substances, various other byproducts which are very harmful and पूरा खाना खराब हो. Harmful products will be formed जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ऐसा फूड. So the next question is, which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? Illustrate with an example and how will you test for the presence of this gas? एक एक पार्ट लीजिए. Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? So हमने ये टॉपिक को अपने लास्ट पार्ट 1 में कवर किया था. If you don't remember, please see this slide from the last part. How do acids and bases they react with metals? In this whole activity, we saw that which gas is evolved out? It is the hydrogen gas. Answer for the first part, कौन सी गैस इवॉल्व होती है? That is hydrogen gas. We took zinc granules जिसमें हमने dilute sulfuric acid डाला था and from here delivery tube से गैस इवॉल्व हुई थी जो सोप सॉल्यूशन से पास कराई गई थी and bubbles were formed. ठीक है, सोप बबल्स जो है they were filled with hydrogen gas. ये एक्टिविटी हमने लास्ट पार्ट में देखी थी एंड इसको कंफर्म करने के लिए जो टेस्ट होता है दैट इज जब हम बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास लाते हैं तो हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद द पॉप अप साउंड. पॉप साउंड के साथ ये बर्न होता है. ठीक है, सो दिस इज द एक्टिविटी जो हमने पार्ट 1 में कवर की थी. So when acids they react with metal, they gives you salt and hydrogen gas. And when acid reacts with metal oxides, what they give? अभी हमने पढ़ा है, they give salt and water. Metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. ये इतने बड़े क्वेश्चन का एक आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एक इक्वेशन लिखना है. दैट इज द आंसर. तो आप क्या देखो, स्टेप बाय स्टेप यू डू दिस क्वेश्चन. अ मेटल कंपाउंड A reacts with
dilute hydrochloric acid to produce effervescence. Effervescence meaning bubbles form में गैस निकलती है लिक्विड में aqueous medium में. Extinguishes a burning candle. यहाँ पे extinguishers में अगर आपको पता हो तो कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? That is कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सटिंग्विशर्स यूज होती है? बेसिकली क्या होता है, फ्यूल होता है, फ्यूल जो बर्न करता है वो कैसे बर्न करता है, उसे एक ऑक्सीडेंट चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ये हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं. अगर ये ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीजन ही प्रेजेंट ना हो तो फ्यूल बर्न ही नहीं होगा. कंबशन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं वो नहीं होगी. कंबशन यानी कि फ्यूल का जलना टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, वो चीज नहीं होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडेंट. यहाँ पे ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कवर अप कर देता है फ्यूल को एंड जिसकी वजह से उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता एंड कंबशन रुक जाता है. इट्स टेम्परेचर इज लो, बहुत ठंडा होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स से जब ये गैस निकलती है. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस गैस बिकॉज हियर इट्स रिटन द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशर्स अ बर्निंग कैंडल. तो एक्सटिंग्विशर्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो एक हमें पता लगता है कि कौन सी गैस निकल रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे क्वेश्चन में जो मेन क्वेश्चन है वो है यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन for the reaction if one of the compound is calcium chloride. तो बेसिकली आपको क्या करना है, एक कोई मेटल कंपाउंड है, रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ एंड एक प्रोडक्ट आपको दिया है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, और एक गैस जो आपको पता लगी है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. सो आपको मेटल कंपाउंड लिखना है, तो आपको सब पता है, तो वी कैन जज क्या होगा यहाँ पे. वी हैव हियर क्लोराइड, तो एक तो कैल्शियम का कंपाउंड होगा, तो इट इज ऑक्सीजन इज हियर, तो इट इज कैल्शियम कार्बोनेट. बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे है, कैल्शियम कार्बोनेट reacts with HCl and it gives calcium chloride plus carbon dioxide plus water. So balancing देखिए तो it's a balanced chemical equation. Next is, what do all acids and all bases have in common? All acids, they have similar chemical properties. What leads to this similarity in property? That is, all acids, they generate hydrogen gas on reacting with metals. So hydrogen seems to be common to all acids, that is hydrogen. So we have an activity to investigate this. Activity हम क्या कर रहे हैं इसमें, we have to see whether all compounds, कोई भी compound लो जिसमें हाइड्रोजन होता है वो acidic होता है कि नहीं होता. इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. एक एक करके हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं. ये एक्सपेरिमेंट सेटअप है, यू कैन सी हियर. ये एक बीकर है, यहाँ पे एक रबर कॉर्क है एंड देन दो नेल्स यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं इन द बीकर एंड दीज नेल्स आर अटैच्ड विद अ बल्ब हियर. बीकर में हम एक एक करके अपने कंपाउंड्स लेंगे. These nails are attached with a bulb and one by one we will take our compounds in this beaker. We connect the nails to the two terminals of 6-volt battery through a bulb and a switch. So first of all we take hydrochloric acid in the beaker. Beaker में HCl लिया है and switch on the current. तो we have to see कि electricity conduct होती है या नहीं. अब ये कैसे पता लगेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो ये बल्ब स्विच ऑन होगा, लाइट ऑन हो जाएगी इन सिंपल टर्म्स. सो रिपीट करेंगे द सेम एक्सपेरिमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड. What will be our observation? What do you observe? And repeat the experiment with glucose and then with alcohol. So what do you observe now? So after the repetition, तो ये बल्ब ग्लो करता है सब केसेस में या नहीं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं. The bulb will start glowing in case of acids.
जो भी एसिड्स होंगे उनमें बल्ब ग्लो करेगा। ग्लूकोज और अल्कोहल में कंडक्ट नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बल्ब ग्लो नहीं करता। द ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू सॉल्यूशन बाय आयंस। तो हमने अभी तक पढ़ा है एसिड्स जो होते हैं दे गिव H पॉजिटिव आयंस। सिंस कैटायंस जो प्रेजेंट है एसिड्स में, कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, दैट इज H positive ion, and this suggests that acids produce hydrogen ions in the solution, H positive, which is responsible for their acidic properties, whereas glucose and alcohol, they do not give H positive ions, okay, on dissociation. That is why they do not conduct electricity, because वो ions नहीं दे रहे. Ions is important, cation is important for the conduction of the electricity. So all acids like hydrochloric acid and sulfuric acid, they give H positive ion. What happens to an acid or a base in water solutions? For this एक और activity है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, take about 1 gram of solid sodium chloride in a clean and dry test tube. You can see apparatus here, and add some concentrated sulfuric acid to the test tube. Test tube में क्या है, सोडियम क्लोराइड, उसके ऊपर हमने क्या ऐड किया है, concentrated sulfuric acid. Is there a gas coming out of the delivery tube? Delivery tube is attached, okay, and आपको gas check करनी है. You can check with the help of a litmus paper. Test the gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper. किस केस में litmus paper का कलर चेंज होता है? On the basis of above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas और HCl solutions? मतलब जब HCl moist होता है और जब HCl ड्राई होता है. यहाँ पे हमारा मेन पर्पस क्या है पूरी एक्टिविटी का, कि ड्राई HCl और moist HCl में acidic कौन सा होता है. तो for this we are using dry and wet blue litmus paper to check the acidic character. Litmus paper का कलर क्या चेंज होता है with the acid, we have already discussed in a previous part, so please refer that part. अगर क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड होता है तो we can pass the gas through a guard tube या फिर हम कहेंगे ड्राइंग ट्यूब. इसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है. कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज अ डेसिकेंट. डेसिकेंट क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर. तो कोई भी चीज उनके ऊपर से मूव करती है तो उनमें से वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड. पॉइंट्स हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स थे, हमें पता लगता है दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl दे आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. यानी कि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करना है. The separation of H positive ion यानी hydrogen ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. पूरे एक्सपेरिमेंट में ये निकल के आता है. यानी जब HCl ड्राई होगा तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, और जब वो वेट होगा solution form में the color will change. HCl plus water gives you hydronium ion H3O positive plus Cl negative. Hydrogen ions, they cannot exist alone, but they exist after combining with the water molecules. So water is very important to produce hydrogen ion. Thus hydrogen ion must always be shown as H positive ion aqueous फॉर्म में. दिस शुड बी रिटन बिकॉज ये वाटर में प्रोड्यूस होता है. और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव. H positive plus water gives you hydronium ion. So acids give hydronium ion or H positive aqueous. Always when you write H positive, aqueous should be written, because hydronium H positive ions, they do not exist alone. They only exist in the presence of water. What happens with the base when it is dissolved in water? अगर हम base dissolve करते हैं
we take here base सोडियम हाइड्रोक्साइड which is a base solid form में. जब ये water में हम add करेंगे it will also dissociate, टूट जाता है into sodium ion aqueous form में and OH negative which is hydroxide ion aqueous form में. Similarly, potassium hydroxide solid in the presence of water give potassium ion and hydroxide ion. Magnesium hydroxide solid in the presence of water gives you magnesium ion aqueous and OH negative again here in the aqueous form. Bases they generate hydroxide ion in water. एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दैट बेसिस जो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में दे आर नोन एज एल्कलीज. एक नया टर्म आया एल्कलीज, यानी जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे वो क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एल्कलीज. सो जितना हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो कंक्लूजन क्या निकालने के लिए किया दैट ऑल एसिड्स जनरेट H पॉजिटिव aqueous and all bases generate OH negative aqueous. Okay, hydrogen ion and hydroxide ion. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पहले देखी थी, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड HX MOX MX. तो यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव आयन aqueous and इसमें OH नेगेटिव aqueous है and gives you water. More points to remember और याद करिए, that is that all bases they do not dissolve in water. अभी हमने पीछे alkali term use किया that वो bases जो dissolve होते हैं water में वो alkali होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी bases water में dissolve होते हैं. So alkali वो ही होते हैं. Alkali is a base that dissolves in water. तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट अल्कली क्या होता है. सो सब बेसिस में से सपोज दीज आर ऑल बेसिस, ठीक है, इस बेसिस में अल्कली वो है जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं. ओके, नॉट ऑल बेसिस डिसॉल्व इन वाटर, ओनली फ्यू ऑफ देम दे डिसॉल्व इन वाटर. They are soapy to touch, bitter and corrosive. They are very, so never taste it. ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, ये नहीं कि आप टेस्ट कर करके देखें, because they are very harmful, corrosive होते हैं. And never taste or touch them as they may cause harm. Next is what is involved when water is mixed with an acid or a base. अगर आप पानी को मिक्स करते हैं एसिड और बेस के साथ, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है. We take 10 milliliter of water in a beaker and इसमें हम few drops concentrated sulfuric acid का add करते हैं. We swirl the beaker. Swirl means you mix it, you stir it slowly and touch the base of the beaker. ठीक है, तो what is the change in temperature? यहाँ से पता लगता है there will be change in temperature. Is it a exothermic or endothermic process? And you repeat the activity with sodium hydroxide. We did it with an acid के साथ. यहाँ पे acid के साथ ये किया था, simple beaker में acid plus water किया to check it. अब यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स लेंगे, ठीक है, दैट इज अ बेस प्लस वाटर के साथ करेंगे. तो टेम्परेचर में बीकर के टेम्परेचर में क्या चेंज आता है, वार्निंग्स है कुछ. व्हेन यू आर इन अ केमिस्ट्री लैब बहुत केयरफुल आपको काम करना होता है, बिकॉज दे आर एसिड्स, दे आर बेसिस, most of them they are very corrosive, they can burn. So you have to be very alert when you are working there. Okay, under the guidance of your teacher you should work, listen to them what they are saying before doing any experiment. So warnings made the process of dissolving an acid or a base in water, it is highly exothermic process. बहुत exothermic क्या होता है, when heat is given out. So care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. Beaker बहुत गर्म हो सकता है. So the acid must always be added slowly to the water. ये नहीं एकदम कर दिया तो it may explode sometime. So you have to work very slowly. This is an instructions and always you have to follow the instructions while you are present in your lab.
हमें ये पता लगा that it is an exothermic reaction, that heat is released. So beaker acid plus water जब होगा, beaker क्या होगा, temperature will rise in this case, rise. If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and it can also cause burn. So these are the warning signs. So you always add acids to the water very slowly. The gas container may also break due to excessive local heating. So that is why you have to swirl the beaker. ठीक है, you have to stir it. एक जगह पे ही अगर एक जगह पे इकट्ठा होता रहेगा तो it can cause local heating and beaker टूट भी सकता है. So these are all the warning signs. So always look for this sign. Okay, on the cane of the concentrated sulfuric acid, if you go to the lab, you can check on the bottle, it's written. Even sodium hydroxide pellets, they are also very corrosive, so the sign is given there. Mixing an acid or a base with water results in decrease of concentrated hydronium ion H3O positive, which is present in acid. हमने अभी पीछे ये किया था, this is present in acid and this is present OH negative, which is hydroxide ion is present in base. तो ये mixing की वजह से ये decrease होते हैं per unit volume. So such process is called dilution and the acid or the base is said to be diluted. जब आप डाल्यूशन यानी जितना डाल्यूट, आपने सुना ही अभी तक हम कितनी बार बोल चुके, डाल्यूट HCl, डाल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि उसमें वाटर एडेड है, यानी कि H3O positive ions कम हो जाते हैं per unit volume. So here we have few questions. Why do HCl and hydrochloric acid and nitric acid HNO3 they show acidic characters in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? वेरी इजी, हम अभी तक कर चुके हैं. एसिड्स क्या होते हैं, जो H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव एक्वस देते हैं एक्वस मीडियम में. सो HCl एंड HNO3 जब वाटर में ऐड होता है इन एक्वस सॉल्यूशन, दे डिसोसिएट एंड H पॉजिटिव, दे डिसोसिएट एंड H पॉजिटिव और hydronium ion is released out, whereas glucose and alcohol they do not dissociate to give H positive or hydronium ion. Next is, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Because of the cation H positive ion. ये हमने अभी भी पढ़ा है. For conduction of electricity, what is required? Ions. Ions is required. So aqueous solution, it will give ions, H positive ion, okay, or hydronium ion. So because of this ion, aqueous solution of an acid, they conduct electricity. Next question is, why does dry HCl hydrochloric gas not change the color of dry litmus paper? That experiment में हमने क्या देखा है, acid they give H positive aqueous ion only in the presence of the aqueous medium, water की presence में. तो dry में क्या होगा, water absent होगा. And अगर water absent होगा, if water is absent, H positive ion is not produced. ओके, जब H पॉजिटिव आयन ही नहीं प्रोड्यूस होगा तो ये अपना एसिडिक कैरेक्टर कैसे दिखाएगा? एसिडिक होने के लिए H पॉजिटिव आयंस का जनरेट होना बहुत जरूरी है और ये जनरेट होता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. सो वाटर की एब्सेंस में H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O positive is not generated. That is why ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता. ड्राई लिटमस पेपर के बारे में you can see in our previous part 1 that acids they change the color of litmus paper. litmus paper की help से you can check it is acidic or not. Next question, while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to water, not the other way, not water to the acid?
अभी हमने पढ़ा था कि when acid and water they are mixed, the reaction is highly exothermic, यानी कि heat is generated. So जब मिक्सिंग में ऐसा होता है, दैट इज वाई अगर आप एसिड में बहुत सारा एसिड लेते हैं, एक बीकर में सपोज बहुत सारा एसिड होगा एंड थोड़ा भी वाटर आपने ऐड किया, तो हीट विल एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होके बहुत हीट जनरेट होके दिस एसिड में स्प्लैश आउट. वो एकदम से इतने सारे एसिड, बिकॉज इतना सारा पूरा एसिड रिएक्ट करने लगेगा फॉर अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इवन विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर इवन, एंड इट मे स्प्लैश आउट, बाहर एकदम निकल सकता है एसिड एंड कैन कॉज बर्न. दैट इज वाई स्लोली स्लोली हम वाटर में थोड़ा थोड़ा एसिड रिएक्ट करवाते हैं एट अ टाइम. How is concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? अभी पीछे हमने किया था. Mixing of an acid or a base with water results in decrease in the concentration of ion H3O positive and OH negative per unit volume. So such process is called dilution, and acid or the base is said to be dilute. Last question here of this video is how is the concentration of hydroxide ion is affected when excess base is dissolved in solution of sodium hydroxide. Very easy. सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस, यानी इसमें क्या होगा, ऑलरेडी OH नेगेटिव आयंस होंगे. ओके, एक्वस मीडियम. सो आप ऑलरेडी बेस ही बेस में डाल रहे हैं, तो यानी कि OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्साइड आयन विल increase. Ions will increase. So this was all for this video. That's all for this video. Thank you very much.